इस वीडियो में हम बात करेंगे आप अपने एसबीआई बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट यानी कि ट्रांजैक्शन मोबाइल फोन से कैसे निकाल सकते हैं। क्योंकि अब आपको कई जगहों पर ट्रांजैक्शन दिखाने की जरूरत पड़ती है, अगर आपको क्रेडिट कार्ड लेना हो या लोन के लिए अप्लाई करना हो, और भी कई जगहों पर लास्ट 3 मंथ, 6 मंथ या फिर 1 ईयर का भी ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट निकाल करके दिखाने की जरूरत पड़ती है। सो आज के इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको 3 साल का, जी हाँ, पिछले 3 साल का बैंक स्टेटमेंट निकालने का पूरा प्रोसेस लाइव दिखाने वाला हूं। सो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग एसबीआई बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट यानी कि ट्रांजैक्शन डिटेल्स 3 मेथड को फॉलो करके चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। एक तो आप योनो एसबीआई से कर सकते हैं, दूसरा आप लोग योनो लाइट एसबीआई से कर सकते हैं, और तीसरा मेथड है एसबीआई नेट बैंकिंग के थ्रू। ठीक है, तो अभी मैं आपको 2 तरीका बताऊंगा, योनो एसबीआई से चेक करने का और साथ ही एसबीआई नेट बैंकिंग से भी। ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या कीजिए, योनो एसबीआई एप्लीकेशन में लॉग इन कर लीजिए। ओके, तो योनो एसबीआई को ओपन कीजिए और यहाँ पर एम पिन डाल करके लॉग इन कर लीजिए। तो जैसे ही आप लोग एम पिन इनपुट करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से यूजर इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन डिटेल्स निकालने के लिए सिंपल आप यहाँ पर अकाउंट पर क्लिक कीजिए। इस अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट नंबर शो करेगा और आपके अकाउंट में जितने भी बैलेंस होंगे वो आपको यहाँ पर दिखेंगे। तो बैलेंस के जस्ट साइड में आपको एक छोटा सा एरो का साइन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा ट्रांजैक्शन, इस पर आपको क्लिक करना है, ट्रांजैक्शन वाले ऑप्शन पर। तो जैसे ही आप ट्रांजैक्शन पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ट्रांजैक्शन डिटेल्स आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आप यहाँ से ट्रांजैक्शन डिटेल्स चेक तो कर सकते हैं, बट यहाँ पर ये लिखा हुआ है यू कैन नाउ फिल्टर अकाउंट स्टेटमेंट फॉर ए पार्टिकुलर पीरियड मैक्सिमम अप टू 150 ट्रांजैक्शन। मीन्स 150 ट्रांजैक्शन ही आप यहाँ से देख सकते हैं। कुल मिलाकर के ये कहूं कि आप लास्ट 3 मंथ से लेकर के लास्ट 6 मंथ तक का ही ट्रांजैक्शन यहाँ से आप चेक कर पाएंगे। यानी कि अगर आप ट्रांजैक्शन ज्यादा करते हैं तो वैसे में 3 मंथ का भी आप सिर्फ देख सकते हैं, और बहुत कम ट्रांजैक्शन आपका होता है तो फिर आप 6 मंथ का भी ट्रांजैक्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं। यानी कि देखिए, यहाँ पर टोटल ये बताया गया है 150 ट्रांजैक्शन ही आपको देखने को मिलेगा। तो 150 ट्रांजैक्शन आप 1 महीने में कर लो या फिर प्रीवियस 6 महीने में करो, जितने दिन में करोगे उतने दिन का ट्रांजैक्शन यहाँ पर आपको दिखेगा। और यहाँ पर फिल्टर करके भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि किसी को आपको पेमेंट करना है, पेमेंट किए थे तो कब किए थे, आप पेमेंट वाला फिल्टर करके चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सर्च वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, एक तो ये तरीका है ट्रांजैक्शन चेक करने का। अब बात करते हैं दूसरे मेथड की, और उस मेथड से आप पिछले 3 साल का ट्रांजैक्शन चेक कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सिंपल आपको करना क्या है, आप क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना है www। ठीक है, www.onlinesbi.sbi, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज आएगा, यहाँ पर आपको रिफ्रेश कर देना है और लॉगिन कर देना है। ठीक है, लॉगिन पर क्लिक करने के बाद फिर से इस तरीके से पेज आ सकता है, तो आप यहाँ पर रिफ्रेश कर लीजिए और कंटिन्यू टू लॉगिन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप अपना एसबीआई नेट बैंकिंग का यूजर नेम इस बॉक्स में, पासवर्ड इस बॉक्स में, और इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिलअप कर दीजिए और लॉगिन पर क्लिक कर दीजिए। आपकी मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को डाल करके सबमिट कर दीजिए। अब आपके सामने इस तरीके से पेज आएगा लॉगिन होने के बाद। उसके बाद आपको करना क्या है, सिंपल 3 लाइन पर क्लिक करना है। ठीक है ना, यहाँ पर क्लिक करना है और आपको एक ऑप्शन दिखेगा माय अकाउंट्स एंड प्रोफाइल, सबसे ऊपर ही, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे आप स्क्रॉल डाउन कीजिए, कई सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा आपको अकाउंट स्टेटमेंट, जो कि सेकेंड ऑप्शन आपको दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे फिर से आप नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए। यहाँ पर देखिए आपका अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप, ब्रांच, सारा डिटेल्स दिख जाएगा। यहाँ पर नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करना है। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए आपको ये बताया गया है कि आप ट्रांजैक्शन देखना चाहते हैं तो कब का देखना चाहते हैं। डेट वाइज भी आप देख सकते हैं, मंथ वाइज भी देख सकते हैं, और लास्ट 6 मंथ का भी देख सकते हैं, और फाइनेंशियल ईयर का भी
देख सकते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर आपको कल का चेक करना है ट्रांजैक्शन डिटेल्स तो कल का भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको 1 महीने का चेक करना है, लास्ट 1 महीने का या फिर 2 महीने का, तो वो भी आप कर सकते हैं। लास्ट 6 मंथ का वो भी आप कर सकते हैं। तो आपकी इच्छा, आप कितने दिनों का ट्रांजैक्शन डिटेल्स निकालना चाहते हैं। तो देखिए, अगर लास्ट 6 मंथ का निकालना है तो इसको सेलेक्ट कीजिए। अगर आपको फाइनेंशियल ईयर का निकालना है, मतलब पिछले 1 साल, 2 साल, 3 साल का निकालना है, तो यहाँ पर आप फाइनेंशियल ईयर को सेलेक्ट कर लीजिए। सेम प्रोसेस है सबका, आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहाँ पर देखिए, जब आप फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर अभी आपको दिख रहा होगा 2023 से लेकर के 2024 तक। तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए, यहाँ पर आप 2021 से 2022 का, 2022 से 2023 का और 2023 से 2024 तक का ट्रांजैक्शन निकाल सकते हैं, यानी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। तो आपकी इच्छा कौन साल का आप निकालना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर 2022 से 2023 का, यानी कि पिछले 1 साल का निकालना चाहता हूँ, इसको सिलेक्ट कर लूंगा। लेकिन ये बात आप ध्यान रखिएगा कि एक बार में तीनों साल का नहीं निकल सकता, आप 1 बाय 1 करके हर एक साल का निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद अब देखिए, यहाँ पर नीचे में एक ऑप्शन आएगा डाउनलोड द स्टेटमेंट, और नीचे में एक ऑप्शन है व्यू का, उसके बाद डाउनलोड इन एमएस एक्सेल फॉर्मेट। अगर आप सिर्फ व्यू करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो व्यू को सेलेक्ट रहने दीजिए। लेकिन अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं एमएस एक्सेल फॉर्मेट में, तो आप सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। या फिर अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, तो यहाँ पर थर्ड वाला डाउनलोड इन पीडीएफ फॉर्मेट को सेलेक्ट कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि डिजी लॉकर पर अपलोड करना अपना स्टेटमेंट, ताकि फ्यूचर में आपको काम आए, तो आप यहाँ पर डिजी लॉकर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सेकंड यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा, डाउनलोड इन पीडीएफ फॉर्मेट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये बताया गया है नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स पर पेज, यहाँ पर ऑल है, ऑल ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब आपको क्या करना है, आपने सारा डिटेल्स इनपुट कर दिया, अब आपको गो पर क्लिक करना है। तो जैसे ही गो पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, आपको मोर पर क्लिक करना है और ड्राइव पीडीएफ व्यूअर पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए, आपके बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट आ चुका है। ओके, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर सिर्फ अभी 1 साल का ही स्टेटमेंट आया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए कुछ इस तरीके से कई सारे पेज हैं, कहाँ से पैसा आया, कहाँ पैसा गया, किसको आपने पेमेंट किया, किसको आपने बिल पे किया, कब रिचार्ज किया, कितने का रिचार्ज किया, मतलब सारा डिटेल्स आपको यहाँ पर दिख जाएगा डेबिट क्रेडिट वाले सेक्शन में। मैं जूम करके सिक्योरिटी की वजह से नहीं दिखा सकता। ठीक है, तो आप चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पर आपको ऊपर में दिख जाएगा कि कौन साल का आपने निकाला है ट्रांजैक्शन डिटेल्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप 1 बाय 1 करके हर एक साल का ट्रांजैक्शन डिटेल्स निकाल सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद इस ईमेल आईडी पर आपके ड्राइव वाले अकाउंट में, गूगल ड्राइव में ये सेव हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। सिंपल आपको सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। बस इतना सा ही प्रोसेस है। आप अपने एसबीआई बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट पिछले 3 साल का मोबाइल फोन से निकाल सकते हैं, देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, डिजी लॉकर पर अपलोड कर सकते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग आसानी पूर्वक अपने एसबीआई बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट, वो भी लास्ट 3 इयर्स का, निकाल सकते हैं अपने मोबाइल फोन से। इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इसी तरह का कंटेंट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल है, डाउट है, तो नीचे कमेंट कर दीजिए।